ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। दोपहर के 1 बज चुके हैं और अब इस वक्त की जो बड़ी खबर है, शहर शहर नमाज को लेकर सियासत भी जारी है। इसी महीने होली और जुमे की नमाज को लेकर देश के कई हिस्सों में जमकर सियासी बवाल हुआ। कुछ छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दें तो देश के अलग अलग हिस्सों में होली और जुमे की नमाज पर दोनों साथ हुई और ये सब उन तमाम सियासी बयानों के बीच हुआ जिसके जरिए लोगों की भावनाओं को भड़काने का जमकर प्रयास किया गया। अब एक बार फिर से देश के अलग अलग हिस्सों में ईद की नमाज को लेकर सियासी तनाव शुरू हो गया है। चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होनी है और उससे पहले एक पक्ष सड़क पर नमाज के विरोध में है तो दूसरा पक्ष इस फैसले पर आपत्ति जता रहा है। संभल में पीस कमेटी की बैठक के बाद फैसला लिया गया कि सड़क और छत पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसे लेकर अब सियासी विरोध शुरू हो गया है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है छत पर नमाज पढ़ने से रोकने का फैसला पूरी तरह से गलत है। साथ ही उन्होंने संभल के सीओ अनुज चौधरी पर भी सवाल उठाए। वहीं मेरठ पुलिस ने भी संवेदनशीलता को देखते हुए सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है और मेरठ पुलिस के फैसले पर भी आपत्ति जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि सड़क पर नमाज अदा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और साथ ही लाइसेंस व पासपोर्ट भी रद्द किया जा सकता है। अगर हम बात दिल्ली की करें तो यहां नमाज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। होली पर मुसलमानों को घर में रहने की हिदायत देने वाले बीजेपी विधायक करनैल सिंह एक बार फिर से एक नया बयान लेकर सामने आए। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज से रोका जाए तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इस पर पलटवार किया है। महाराष्ट्र में सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक की मांग उठने लगी है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सरकार से मांग की है कि यूपी की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगे। तो देखिए, संजय निरुपम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाई जाए। मैं मांग करूंगा मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र सरकार से कि इस ईद पे हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं, बहन तो नहीं जाते पढ़ने, जितने मुस्लिम भाई हैं वो सभी या तो ईदगाह में जाके नमाज पढ़ें या मस्जिदों में नमाज पढ़ें। मुंबई के सड़कों पे नमाज न पढ़ें। ऐसी सरकार की तरफ से व्यवस्था हो, ऐसी सरकार की तरफ से आदेश जारी हो। ऐसा मुंबई पुलिस की तरफ से एक सभी मस्जिदों को और मुस्लिम संगठनों को निर्देश जारी किया जाना चाहिए। ईद पर नमाज को लेकर यूपी से दिल्ली और महाराष्ट्र तक मचे सियासी घमासान पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक राय लखनऊ से लाइव हैं, उबैदुर रहमान मुरादाबाद से हमारे साथ लाइव हैं, बलराम पांडे दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, मृत्युंजय मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मृत्युंजय, आपके पास मैं आता हूं। अब महाराष्ट्र में भी सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने की मांग उठने लगी है। संजय निरुपम मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का क्या कहना है? क्या इस मांग पर महाराष्ट्र सरकार कुछ विचार कर रही है? बिल्कुल, देखिए, जो सत्ताधारी सहयोगी पार्टी है शिवसेना, उसके नेता संजय निरुपम ने ये मांग की है कि कहीं न कहीं यूपी सरकार या यूपी के प्रशासन के जो बातों से सहमति जताई है और कहा है कि मुंबई में भी मस्जिदों और मुस्लिम संगठनों को पत्र जारी करके ऐसा आदेश जारी करना चाहिए कि जो नमाज है ईद की वो सड़कों पर ना पढ़ा जाए। मुंबई के जो सड़क यातायात है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं ये मांग शिवसेना ने की है, जो कि खुद सत्ताधारी सत्ता में है और सहयोगी पार्टी है बीजेपी की। लेकिन ऐसे पर अभी तक सरकार, जो आधिकारिक तौर पर गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से ऐसा कोई बयान, कोई वक्तव्य नहीं आया है। मांग की गई है, अभी ताज़ा मांग की गई है, लेकिन कहीं न कहीं ये मामला तूल पकड़ते नजर आ रहा है। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि देश के कई राज्यों में इस प्रकार की मांग उठ रही है कि सड़कों पर यातायात बाधित होती है। मुंबई में भी आपको बता दें कि खास करके शुक्रवार जो जुम्मे की नमाज होती है उस दिन काफ़ी जगहों पर सड़कों को इसलिए बंद किया जाता है क्योंकि वहाँ पर नमाजी सड़कों पर भी नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसे पर शिवसेना की ये मांग है। अब देखना होगा कि सरकार इसे कितना गंभीरता से लेकर, क्या वाकई में कोई आदेश जारी करती है या फिर जैसा यथास्थिति चल रहा था उसी प्रकार से यही इस बार की भी ईद मनाई जाएगी। जी, तो देखिए, यहाँ पर मृत्युंजय बता रहे हैं कि संजय निरुपम ने इस पर मांग की है और वहीं सड़क पर नमाज को लेकर मेरठ पुलिस ने भी आदेश जारी किया जिसका मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। मेरठ पुलिस ने सड़क पर नमाज को लेकर जो आदेश जारी किया है उसमें कहा गया है कि सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों का पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। मेरठ पुलिस के इस आदेश का विरोध भी शुरू हो गया है।
देखिए, जो आने वाली ईद है, इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्मगुरु हैं, इनकी सभी लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें, और अगर ईदगाह में भी आ रहे हैं समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, एकदम स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इनको। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछली बार भी जो लोग बैठे हैं उनको भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनके खिलाफ विधिक संगत कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा कोई भी उनको बिना क्रिमिनल केस किसी के खिलाफ दर्ज होता है तो पासपोर्ट और जो लाइसेंसेज होते हैं वो नहीं दिए जाते जब तक कोर्ट से एनओसी ना दी जाए। तो मेरठ पुलिस कह रही है कि पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द कर सकते हैं। उबैदुर रहमान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। उबैदुर रहमान, अब इस पर तो जयंत चौधरी ने भी सवाल खड़े कर दिए। जयंत चौधरी ने एक पुराने उपन्यास का हवाला देते हुए मेरठ पुलिस, यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बयान के पीछे मेरठ पुलिस का मकसद क्या है? देखिए, हम आपको बता दें, जो कानून है, कानून तो यही कहता है कि कोई भी सार्वजनिक मार्ग जो है वो बंद ना किया जाए, लेकिन इसको जब राजनीतिक रूप दे दिया जाता है और दोनों तरफ से जो बयानबाजी होती है तो उसके बाद से सियासत शुरू हो जाती है। मेरठ की बात हो, संभल की बात हो या दूसरे शहरों की बात हो, तो ईद के मौके पर जो सड़कें हैं वो बंद ना हो, पुलिस और प्रशासन जो है वो नियम और कायदे से चलता है, लेकिन जो नेता हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो नेता, चाहे जयंत चौधरी हो या समाजवादी पार्टी के नेता हो डॉक्टर स्टेशन, उन्होंने भी ये कहा कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर सड़कों पर दूसरे धर्मों के आयोजन हो रहे हैं, शांतिपूर्वक हो रहे हैं, तो अगर 1 घंटे के लिए ईद की नमाज अगर हो भी जाती है तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको जो नेता हैं वो राजनीतिक रंग दे देते हैं, लोगों को समझाने की बजाय उसका ये इस्तेमाल करते हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है और दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये गलत है, सड़कें बंद नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कानून है, कानून तो यही कहता है ना कि सड़क पर, सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी धर्म का हो या कुछ भी हो वो बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन जब एक धर्म विशेष के लिए ये इंस्ट्रक्शन होती हैं और दूसरे धर्म के लिए नहीं होती हैं, जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो राजनीति शुरू हो जाती है। जी, तो देखिए यहाँ पर उबैदुर रहमान ये कह रहे हैं कि किस तरह से इस पर राजनीति शुरू हो रही है। वहीं यूपी के अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी सड़क पर नमाज को लेकर हो रही सियासत के बीच अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सड़क पर नमाज पर पाबंदी को संविधान के खिलाफ बताया। अलविदा की नमाज कोई नई शुरुआत नहीं है, कोई नई शुरुआत नहीं है। हमेशा ईद रहा है त्योहार और अलविदा की नमाज होती रही है, तो किसी तरह से पाबंदी लगाना मैं समझता हूँ ये संविधान के प्रिम्बिल के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अवधेश प्रसाद इस पर विरोध जता रहे हैं। वहीं सड़क पर नमाज पढ़ने से रोक की मांग के बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। डिंपल यादव ने बीजेपी पर समाज को भ्रमित करने और देश को बांटने का आरोप लगाया। ईद की जो नमाज को लेकर के ये आदेश हो रहा है कि सार्वजनिक जगहों पर, सड़कों पर नहीं होनी चाहिए। इस तरह की ये लोग, जो सोसाइटी है, जो हमारे समाज में है, उसमें एक भ्रमित करने की कोशिश जहाँ हो रही है, वहीं कहीं ना कहीं सोसाइटी को डिवाइड करने की भी कोशिश हो रही है। और जब कोई भी देश इस तरह से डिवाइसिव नियत के तहत चलाया जाता है तो हमेशा उस देश को नुकसान ही हुआ है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सड़क पर नमाज बैन करने के आदेश पर कहा कि सारी पाबंदी मुसलमानों पर ही लगा दी जाए, ये सही नहीं है। सड़कों पर जो है नमाज नहीं होनी चाहिए, कई जगहों पर ये बात चल रही है और ऐसे आदेश भी आ रहे हैं। संभल हो, मेरठ हो, कई जगहों पर, दिल्ली में भी इस बात को लेकर के चर्चा चल रही है कि सड़कों पर सारी पाबंदियां मुसलमान पे आपको आयद करनी है, करिए, आप आयद करिए मुसलमान के ऊपर, बाकी तो को तो छूट रहनी चाहिए। लेकिन अगर आपने पाबंदी आयद की है कि सड़क पर नहीं नमाज होनी चाहिए, तो मुसलमान को भी समझना चाहिए कि बिना इजाजत के नमाज नहीं हो सकती, मत पढ़े। लेकिन अब ये छतों का भी करने लगे हैं, तो ये पूरी तरीके से बुलडोज कर रहे हैं देश के अंदर, नफरतें बो रहे हैं, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास नफरत के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, ये देश की विकास की कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस तरीके से जो है, जो सड़कें सार्वजनिक जगहें हैं, लोगों को एतराज होता है, इस वजह से इस तरीके। क्या सिर्फ मुसलमान से ही एतराज होता है? किसी जगह दूसरों को भी तो एतराज होता होगा। आप सिर्फ मुसलमान के ऊपर ही एतराज होता है क्या? तो सड़क पर नमाज को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विवेक राय हमारे साथ लाइव हैं। विवेक, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नमाज, उससे पहले संभल और तमाम मुद्दों को लेकर सियासत जारी है, क्या ये
ध्रुवीकरण वाली राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। विवेक, देखिए बिल्कुल अपोजिशन का आरोप यही है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति, पर आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इस बार की अगर बात करें तो इस बार 23 तारीख को यानी कि 23 मार्च को, आज से 5 दिन पहले जो है मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक होती है शाम को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, और उसी बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश दिया जाता है कि किसी भी कार्यक्रम में सड़कें बाधित न हो और जो भी कार्यक्रम होना हो उसके पहले पीस कमेटी की बैठकें हो जाएं। इसके बाद ही, उस बैठक के बाद ही अगले दिन से पीस कमेटी की बैठकें अलग अलग जगहों पर होनी शुरू हो गई। उसके बाद चाहे संभल की बात की जाए, चाहे मेरठ की बात की जाए, पीस कमेटी की बैठकों में इस बात को लेकर के निर्णय लिया गया है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। वहीं एक जगह पर सड़क के अलावा छत पर भी नमाज न पढ़ने की जो बात है वो पीस कमेटी की बैठकों में लिया गया है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि जो अपोजिशन के जो लोग हैं वो इसको ध्रुवीकरण की राजनीति के तौर पर इसको देख रहे हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है उसका ये कहना है कि कोई भी ऐसी नई परंपरा ना शुरू हो जिससे कोई दिक्कतें हों, या फिर पीस कमेटी की बैठकों में जो निर्णय हो रहा है उसका सबको मानना चाहिए, क्योंकि जो पीस कमेटी की बैठकों में जो निर्णय लिया जा रहा है वो सबके जो सारे त्यौहार हैं वो सद्भाव के साथ सब लोग त्यौहार मना सकें, इस बात को लेकर के जो निर्णय है वो लिए जा रहे हैं। पर बिल्कुल उत्तर प्रदेश है और अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों पर राजनीति होती रहती है, धर्म को लेकर के भी राजनीति होती रहती है, और फिलहाल वापस से राजनीति जो है इन पर वो हो बिल्कुल। और विवेक, इस पर जयंत चौधरी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भी सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ईद का जो है त्यौहार आने वाला है और इस दौरान जो है ये हो रहा है कि कई जगहों पर आदेश हो रहे हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखो आदेश नहीं, स्वतः से उनके धर्म गुरुओं ने एक बड़ा कदम उठाया है जिसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। जितने भी बड़े वरिष्ठ मौलानाओं ने कहा है, स्वयं से ज़्यादा जगह उन्होंने कह के कि पिछले साल भी कहा था, उसके पहले भी कहा था कि शासन के भी जो अजान है, नमाज है वो ईदगाह में और मस्जिदों के अंदर और घरों में हो, ऐसा ये खुद धर्म गुरुओं ने आह्वान किया। प्रशासन के भी ऐसे ही आदेश आ रहे हैं। अब अगर धर्मगुरु का आह्वान है तो प्रशासन और धर्मगुरु मिलकर इस चीज को करें। ईद मनेगी, अच्छी तरह मनेगी, खुशी में मनेगी, लेकिन दूसरा सेवैयां बटेंगी, गुजिया साथ में रहेगी। तो अब यूपी से दिल्ली की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में भी सड़क पर नमाज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायक इसको लेकर आमने सामने हैं। बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखकर मांग की है, जिसमें यह मांग की गई है कि दिल्ली की सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर पढ़ी जाने वाली नमाज पर पूरी तरह से रोक लगे। ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ने से लोगों को परेशानी का हवाला दिया है। बीजेपी विधायक की मांग को विपक्ष ने लोगों को बरगलाने का एजेंडा करार दिया है। सड़क पर नमाज को लेकर बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने क्या कहा और आम आदमी पार्टी के विधायक ने क्या जवाब दिया, सुनिए। सड़कों के ऊपर नमाज हो रही है, नमाज पढ़ते हर शुक्रवार को ट्रैफिक जाम हो जाता है, एम्बुलेंस फंसी रहती है। मैंने एक माता मंदिर जो हमारा कनाट प्लेस के पास है, वहाँ पर आधे घंटे तक एक एम्बुलेंस खड़ी रही। मैंने नीचे उतर के उनको कहा भी है, भाई एम्बुलेंस फंसी हुई है, उनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। और ये हर हफ्ते का सवाल है, जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं, अपने कानून का पालन करें। एम्बुलेंस के अंदर कोई आदमी मरीज है तो उसका धर्म नहीं होता है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। इसलिए मेरे सभी मुसलमान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखें। कोविड के बाद से तो मुझे लगता नहीं कि सड़कों पर नमाज होती है। उन्होंने पता नहीं, जो विधायक आप बता रहे हैं, उन्होंने कौन सी वीडियो देखी है, कहाँ उनको तकलीफ हुई है। किसी को नमाज से तकलीफ है, किसी को अजान से तकलीफ है, किसी को मीट की दुकानों से तकलीफ है। इनको तकलीफ ही तकलीफ है। ये 27 साल बाद सत्ता में बड़ी मुश्किल से आए हैं, ये तकलीफ ही के अंदर है और ये समझ नहीं पा रहे हैं ये लोगों को क्या जवाब दें। जब इनसे पब्लिक 2500 के बारे में सवाल करती है, बाकी कामों के बारे में सवाल करती है, सीवर सड़क के बारे में सवाल करती है, इन पर जवाब नहीं है। भटकाने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए धर्म की राजनीति करते हैं लोग। दिल्ली में सड़क पर नमाज को लेकर संग्राम जारी है। बीजेपी कह रही है कि रोक लगे, आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। बलराम पांडे हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हैं। बलराम, यूपी से होते हुए यह मुद्दा दिल्ली तक पहुंच गया है और क्या दिल्ली सरकार इस पर कुछ विचार कर रही है, जो मांग बीजेपी विधायक की तरफ से की गई कि सड़क पर नमाज पर रोक लगे?
देखिए, आपको बता दें कि जो बीजेपी के विधायक हैं करनैल सिंह, उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है और मांग की कि सड़क पर जो नमाज पढ़ी जाती है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे, क्योंकि जिस तरीके से स्कूल की बसें हैं, जिस तरीके से दिल्ली में जगह जगह जाम की स्थिति होती है, उससे लोगों को छुटकारा मिले, इसके लिए जो नमाज है सड़क पर पढ़ी जाने वाली, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारी सुनवाई जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है वो नहीं करते हैं तो हम आगे गृह मंत्रालय तक जाएंगे और पूरी तरह से जो सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे। हालांकि अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के विधायक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सड़कों पर पढ़ी जाने वाली नमाज पूरी तरह से बंद होनी चाहिए और उस पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए, तो इसको लेकर के चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और अब दिल्ली में भी सियासत शुरू हो गई है। हालांकि पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों से भटकने की बात कह रही है और लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, उसको लेकर के बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो धर्म है, जो आस्था है, वो एकांत और शांत माहौल में किया जाना चाहिए। सड़कों पर सीधे अल्लाह से संपर्क नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर इतना शोरगुल होता है कि ऐसे में ध्यान और आस्था का जो कार्य है वो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बलराम, सड़कों आप पर नजर बनाए रखिएगा, इस पर सियासत लगातार जारी है। आप सभी हमारे साथ जुड़े बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं अब राणा सांगा को लेकर जारी सियासी संग्राम के बीच समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का बयान सामने आया है। एसपी सांसद रामजी लाल सुमन अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। रामजी लाल सुमन ने यह बोला है और उन्होंने कहा, मुझे कई दिनों से धमकियां मिल रही थी, कल मेरे घर पर जानलेवा हमला हुआ। अपनी सुरक्षा को लेकर मैंने सभापति से मुलाकात की है। रामजी लाल सुमन ने क्या कुछ और कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या कहेंगे कल जो कुछ आपके घर पर हुआ? मेरे घर पे जो हुआ वो कोई तत्काल नहीं हुआ। बराबर 22 मार्च से कुछ अवांछनीय तत्व हमें धमकी दे रहे थे कि कोई हमारे कान काट देगा, कोई जीभ काट देगा, कोई गोली मार देगा, और मैं समझता हूँ प्रशासन को सब जानकारी थी। दुखद स्थिति ये है कि वो बुलडोजर लेकर के 6 थानों को पार करते हुए आए थे, और मैं समझता हूँ ये अंदाज लगाया जा सकता है कि एक सांसद के साथ ही व्यवहार हो सकता है, तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है। तो ये सब आपको क्या लगता है, किसी के इशारे पर हुआ, ये साजिश है सोची समझी? मैं नहीं जानता क्या साजिश है। मैंने यहाँ 21 मार्च को जब गृह मंत्रालय के कामकाज पर समीक्षा हो रही थी तो उस समय मैंने ये कहा था कि बाबर को राणा सांगा लेकर के आया था, उसका पास ऐतिहासिक संदर्भ है। मैंने कोई नई बात नहीं की। मैं समझता हूँ इससे मेरी किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं किसी जाति मैं इस बात पर कायम हूँ कि बाबर को लेकर राणा सांगा आया था। तो रामजी लाल सुमन का कहना है कि वो अपने बयान पर कायम है। राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन के बयान में अब जाति की एंट्री हो गई है और अब आगरा पहुंचा है समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। रामजी लाल सुमन से मिलने पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव। रामगोपाल यादव ने कहा कि सुनियोजित तरीके से हमला किया गया, लाठी डंडे लेकर आए थे प्रदर्शनकारी। रामगोपाल यादव का यह कहना है और रामगोपाल ने कहा कि दलित नहीं होते तो हमला नहीं होता। समाजवादी पार्टी ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगी, सरकार को कार्रवाई करने पर मजबूर कर देंगे, यह कहना है रामगोपाल यादव का। दुर्भाग्य की बात यह है, 2 जन लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, इसके बावजूद किसी को नहीं रोका गया। इसमें शासन का पूरा सहयोग रहा। तो रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। राणा सांगा की लड़ाई अब जाति पर आ गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि रामजी लाल सुमन के यहां हमला इसलिए हुआ क्योंकि वो दलित है। रामजी लाल सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।